हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स का एक एनालिसिस। ठीक है, और ये एनालिसिस कहाँ से ले रहा हूँ मैं? जो सैम्पल पेपर दिए हैं हमारे को सीबीएसई ने, वहाँ से हमने लिया है। जो सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का है, बेसिक का है, तो वहाँ से हमने क्या किया है, क्वेश्चंस उठाए हैं। और क्वेश्चंस किसके? इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर्स है, नंबर सिस्टम यूनिट से आता है रियल नंबर, जिसकी वेटेज है हमारी 6 मार्क्स। तो 6 नंबर का चैप्टर है और यहाँ से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस टाइप से सीबीएसई ने स्टैंडर्ड्स में और बेसिक्स में कैसे क्वेश्चंस रखे हैं, उन दोनों में क्या वेरिएशन है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, और ये एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मजा आ जाएगा, मतलब तुम्हें खुद को पता चलेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, एनालिसिस बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो बहुत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिसिस अगर आपने सटीक नहीं किया तो गलती होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर सीबीएसई ने मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है, ये ध्यान रखना। सैंपल पेपर में आप देख सकते हो, रियल नंबर में से चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये एमसीक्यूज पैटर्न है, एमसीक्यूज लिया गया है, तो यहाँ पर 1 मार्क का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखो तो देखो, ये सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे एंड में, रूट थ्री इज इरेशनल, एक तरह से गिवन है आपको, और 5 + 2 √3 आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर देखिए, आपको रूट वाला बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को तो आप रट लेना। अब मैं इनकी वेटेज बता देता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है, 3 नंबर का दिया है। ठीक है, और बाकी के ऊपर के ये दोनों क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं, 5 मार्क टोटल हुए। तो स्टैंडर्ड में एक गलती है, मैंने देखा है क्वेश्चन, सिर्फ ये इस जो चैप्टर है इसके अंदर मेरे को 5 नंबर के ही, एक तरह से 5 वेटेज की ही हमारे को रियल नंबर्स मिला है, जबकि सीबीएसई ने 6 मार्क्स वेटेज दिखाई है रियल नंबर चैप्टर की। और है भी सही। अभी मैथ्स बेसिक का मैं जब आपको पेपर बताऊंगा तो वहां पर 6 नंबर की वेटेज है बिल्कुल, लेकिन मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर में सिर्फ 5 मार्क्स की वेटेज ही दिखाई है सीबीएसई ने इसकी। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, जिसमें से एमसीक्यूज आ गया 1 नंबर का, और एक आ गया है आपका असर्शन रीजन 1 नंबर का, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया। इस 3 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, इसको तो भाई साहब आप छाप लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को तो आप रट लेना, क्योंकि ये रूट एन इरेशनल अगर आपको प्रूफ करना है, रूट एन इरेशनल, और एन जो होता है नॉन परफेक्ट वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है, तो उसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये आपको रट लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा। अब आपका कैसे आएगा देखो, आप समझ रहे होंगे आप कैसे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड है, कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है। यहाँ पर सैम्पल पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। असर्शन रीजन जो कि है, ये भी एक तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो आप इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं बेसिक के पेपर में। बेसिक में क्या दिया है इन्होंने, तो मैथ्स बेसिक के पेपर में देख लेते हैं। तो मैथ्स बेसिक का जो पेपर है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन तो है हमारा एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड है ना। स्टैंडर्ड में भी यही पूछा है, बेसिक में भी यही पूछा है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स वाला क्वेश्चन पूछा है, पी एंड क्यू। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी हमारा किसका है भाई? ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ का है। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ये किसका पूछा है? ये भी एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। एचसीएफ फाइंड करना है इस वाले क्वेश्चन में, तो एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछ लिया ये। ठीक है, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। और फोर्थ क्वेश्चन फिर से आपका पूछ लिया, नॉन परफेक्ट वैल्यू जो रूट के अंदर होती है, स्क्वायर रूट वैल्यू जो होती है रूट एन, जहां पर एन जो होता है नॉन परफेक्ट वैल्यू स्क्वायर रूट होती है, उसका आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब देखो यहां पर भी मैं वेटेज बताता हूं। √5 इरेशनल प्रूफ करना है, इसकी वेटेज 3 है। ठीक है, और इसकी वेटेज 4 है, 1 है, इसकी वेटेज 1 है, और इसकी वेटेज, ऊपर के तीनों क्वेश्चंस की वेटेज 1-1 है, और इसकी वेटेज 3 है। तो टोटल हो गए यहाँ पर 6 मार्क्स। तो यहाँ तो हो गए। स्टैंडर्ड वाले पेपर में हमारे 6 मार्क्स नहीं बने, वो पता नहीं सीबीएसई की तरफ से क्या गलती हुई है, ये मैंने नहीं पता, लेकिन इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो कुल मिला के 6 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। ये वाला जो क्वेश्चन है √5 वाला, √3 हुआ, √2 हुआ, जो नॉन परफेक्ट वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर, उसको इरेशनल प्रूफ करना, ये चीज आप रट लेना। 3 नंबर अगर आपको चाहिए तो ये रट लेना, ये छपेगा क्वेश्चन, है ना। तो ये वाला आपका छप जाएगा, प्लस आपके एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज आपका आ जाएगा, असर्शन रीजन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस है, और इसी तरीके के बनेंगे क्वेश्चंस।
ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस हम हर एक चैप्टर का करेंगे, कैसे सीबीएसई ने क्वेश्चंस उठाए हैं, कहाँ से उठाया है, क्या पढ़ने की आपको जरूरत है, तो वो क्वेश्चन ही आपको पढ़ने, एक तरह से एलसीएम एचसीएफ आप अच्छे से कर लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आराम से बन सकता है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, एचसीएफ फाइंड करना है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। थर्ड वाला क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चंस को भी आराम से तीनों क्वेश्चंस बना सकते हो। और ये वाला क्वेश्चंस तो भैया करते ही हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आराम से इजीली आप 6 मार्क्स लेकर आ सकते हो अगर आप सही प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।